तो आइए हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते। देखिए दोस्तों, ये मेरा एक बेसिक सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है जिसमें ये हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड stdio.h। तो जिसको प्रोग्रामिंग का कुछ भी बेसिक्स नहीं मालूम वो भी ध्यान सकते हैं। ये हेडर फाइल होती है, एक लाइब्रेरी होती है जिसमें कुछ पहले से प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं जिसका कुछ प्री डिफाइंड मतलब होता है। जैसे मेन फंक्शंस होता है, मेन फंक्शंस का प्रिंट का क्या काम होता है, रिटर्न का क्या काम होता है, फॉर लूप का क्या काम होता है, इफ़ का क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें इस हेडर फाइल में और प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज में ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिंपल एक बेसिक प्रोग्रामिंग का एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर फॉलो करना। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है। कोड जो होते हैं वो इस करली ब्रेसेस के, जो करली ब्रेसेस दिख रहे हैं, ओपन करली ब्रेसेस, ये क्लोज करली ब्रेसेस, इसके अंदर हम लोग कोड हमारे लिखते हैं। तो जैसे मैं ये प्रिंट एफ हेलो वर्ड लिखा हूँ, मुझे यदि हेलो वर्ड प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट एफ का यूज़ हम लोग आउटपुट देखने के लिए करते हैं। यदि मैं कोई चीज़ प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। और डबल कोड के अंदर देखो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है, तो डबल कोड के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, एनीथिंग, मैं अपना नाम लिखूंगा, किसी दोस्त का नाम लिखूंगा, कुछ भी डबल कोड के अंदर लिखूंगा तो वो हमेशा एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये मेरा एक मेन फंक्शंस होता है जो ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है, एक नॉर्मल पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ये मेरा मेन फंक्शंस है। मेन फंक्शन का डेटा टाइप इंट है और उसका जो कीवर्ड्स है रिटर्न कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग किसी फंक्शन का डेटा टाइप इंट यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हमेशा रिटर्न कीवर्ड्स लगाना मैंडेटरी होता है। तो एक मेरा बेसिक प्रोग्राम है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखेंगे मेरे VS कोड में नीचे साइड में जो टर्मिनल है यहाँ पे मुझे आउटपुट दिखना चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हेलो वर्ड आउटपुट प्रिंट हो चुका है। सिमिलरली मुझे कुछ और प्रिंट कराना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब सपोज करो मुझे अपना नाम प्रिंट कराना हुआ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, सपोज करो मैं यहाँ पे अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तिलक यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, एक बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ करूँगा ताकि मुझे अलग अलग लाइन पे आउटपुट मिले और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो क्या हो गया, हेलो वर्ड और तिलक प्रिंट हो गया। ठीक है। सिमिलरली अब सपोज करो मैं एक कोई इंटीजर नंबर को प्रिंट कराना चाहता हूँ। इस बार मैं उसको डबल कोड में नहीं रखूँगा, डबल कोड में रखूँगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्लोट स्ट्रिंग कहलाएगा वो। लेकिन मुझे एक इंटीजर नंबर को प्रिंट कराना है और हर प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेमीकोलन जरूर लगाना। तो ये मेरा कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आप लोग देखेंगे हाँ यहाँ इस कोड में क्या होगी, एरर आएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आती है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये इस वाली लाइन पे आपको एरर दिख रही होगी, है ना। तो देखेंगे आप यहाँ पे एरर आ गई, मतलब हमारा आउटपुट प्रॉपर नहीं आया है। तो देखिए कभी भी इंटीजर नंबर को यदि हमें प्रिंट कराना हो, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो %d यूज़ कर सकते हैं या %i का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का यूज़ करना सिखाता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोड के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, %d। डी बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, किसी भी इंटीजर नंबर को यदि प्रिंट कराना है हमें आउटपुट में तो हम लोग बैकवर्ड स्लैश %d का यूज़ करते हैं। तो हम लोग कभी भी इंटीजर नंबर को प्रिंट कराना है तो %d का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इस कोड को वापस से रन करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी हिस्ट्री डिलीट करता हूँ और इस कोड को वापस से रन कोड पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देखेंगे आउटपुट, ये देखिए तिलक 10। अब सपोज करो मुझे ये आउटपुट नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ करूँगा यहाँ पे और वापस से इस कोड को मैं रन कर देता हूँ। तो देखिए ये आ गया मेरा 10 इंटीजर नंबर, अब प्रिंट हो गया। तो देखिए अभी मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली मैं नंबर को डायरेक्ट प्रिंट करा रहा हूँ, अभी मैं नंबर को स्टोर नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहीं भी वेरिएबल्स का जिक्र नहीं किया है, वेरिएबल्स मैंने अभी यूज़ नहीं किए। वेरिएबल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तो अभी हम लोग नॉर्मल किसी नंबर को प्रिंट कराना सीख लें। सिमिलरली मैं सपोज करो मुझे एक और कोई नंबर प्रिंट कराना हो, लेट से 20 प्रिंट कराना हो, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, सिंपली यहाँ पे 20 लिखूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस बार %d की जगह %i यूज़ करता हूँ। तो %i का भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे ये 10 और 20 एक साथ प्रिंट हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बैकवर्ड स्लैश n यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के अंदर बैकवर्ड स्लैश n काम करता है, डबल कोट के अंदर काम करता है बैकवर्ड स्लैश n। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश n ऐड कर दूंगा। जहाँ पे भी डबल कोट लगा होगा, जो मेरा बैकवर्ड स्लैश n है वो डबल कोट के अंदर काम करता है ना।
तो यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश n लगा हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बैकवर्ड स्लैश को n को लगा देता हूँ और वापस से इस कोड को रन करता हूँ। तो हम लोग देखेंगे 10 और 20 हेलो बर्ड ये एक के बाद एक लाइन में प्रिंट होगा। सिमिलरली अगली लाइन मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए होगी, तो मैं बैकवर्ड स्लैश n का यूज़ करूँगा, तो अगला आउटपुट मुझे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बैकवर्ड स्लैश %d और %i किसी का भी यूज़ करके किसी भी इंटीजर नंबर को मैं प्रिंट करा सकता हूँ। तो देखो 20 मैं क्या करता हूँ, 2 बार आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ये देखिए आउटपुट आ रहा होगा। फाइन। अब सपोज करो मुझे कोई फ्लोट नंबर प्रिंट कराना हो, तो फ्लोट नंबर कभी मैं यदि मैं डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहता हूँ, सपोज करो मैं क्या करता हूँ, किसी फ्लोट नंबर को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे एक कोई फ्लोट नंबर ले लेता हूँ जिस लेट से 3.14 और ये लाइन क्या करता हूँ मैं, ये मैं क्या करता हूँ 3.14 मैंने ये लिया और मैं क्या करता हूँ, इसकी हिस्ट्री डिलीट करता हूँ और इस कोड को रन करने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैं कोड को रन करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगी मुझे इस लाइन पे 10 नंबर लाइन पे, ये देखो यहाँ पे मुझे क्लियरली इस लाइन पे एरर दिख रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें यदि किसी फ्लोट नंबर को प्रिंट कराना है तो हम लोग %f का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, %f यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें %d की जगह मैं %f का यूज़ करूँगा और बैकवर्ड स्लैश का n का यूज़ इसलिए कर रहा है कि कोई भी आउटपुट जो हो, अगला जो आउटपुट हो वो नेक्स्ट लाइन पे आए। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस कोड को रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग आउटपुट, ये देखिए 3.14 ये प्रिंट हो गया है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये लाइन को कमेंट करना है मुझे, मैंने कमेंट करना सिखाया था आपको। तो मुझे सपोज करो ये 2 लाइन को कमेंट करना, मल्टी लाइन कमेंट करना, तो मैंने आपको बताया था मैं फॉरवर्ड स्लैश और फिर मैं क्या करूँगा, एक स्टार यूज़ करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, स्टार का यूज़ करूँगा वापस से और एक फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, मेरी कमेंट हो जाएगी, इसका आउटपुट अब डिस्प्ले नहीं होगा, है ना। और कमेंट का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं और हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग चीज़ों को कमेंट करके लिखते हैं ताकि अगला कोई प्रोग्रामर आए तो वो हम क्या काम कर रहे थे, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो आसानी से समझ पाए। तो टू अंडरस्टैंड द कोड, हम कोड की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि भाई कोड क्या, किसके लिए कोड बना है, क्या लिखा हो, उसके लिए हम लोग कमेंट लाइन के यूज़ करके हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं, है ना, कोई, तो हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग्स लिख लेते हैं। सपोज करो मैं आपको वेरिएबल्स पढ़ा रहा हूँ तो आप वेरिएबल्स हेडिंग लगा लेते। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि हमें इंटीजर, फ्लोट या आउटपुट कैसे डिस्प्ले कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमेंट करके लिख सकता हूँ कैसे हम लोग आउटपुट देख सकते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग printf फंक्शन का यूज़ करते हैं। फाइन। तो इस कोड को हम लोग, मैं हिस्ट्री डिलीट करके यहाँ पे रन करके आपको वापस से दिखा देता हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कोड को रन करेंगे तो मुझे आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। अब सपोज कीजिए ये तो मेरा आउटपुट आ गया। सपोज करो मुझे कोई कैरेक्टर, एक कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर को हमेशा, जैसे आप थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज रखते होंगे, तो कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोड में लिखा जाता है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, सिंगल कोड में और सेमीकोलन। अब मैं सपोज करो इस कोड को रन करता हूँ, मैं इस कोड को रन करता हूँ तो क्या होगी, एरर आएगी। देखो इस लाइन पे एरर आएगी, क्यों, क्योंकि कभी भी हमें यदि कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, %c यूज़ किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। तो आप हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रिंट वाली लाइन पे, यहाँ पे देखेंगे एरर आ रही है, ये देखो क्लियरली हमें दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये चीज़ें कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। मैंने आपको बताया था Ctrl+C से हम लोग कॉपी करते हैं और Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, %c कर देता हूँ और यहाँ पे डबल कोट को क्लोज करता हूँ। और हम लोग देखेंगे अब मैंने क्या किया, कैरेक्टर के लिए %c साइन का यूज़ किया, %c। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हम लोग %c यूज़ करते हैं। और मैं इस कोड को क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये मेरा आउटपुट आ गया। और मैं प्रॉपर आपको अच्छे से आउटपुट दिखा देता हूँ, पूरा आउटपुट क्लियरली। तो मैं क्या करता हूँ, ये कमेंट वाली लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बाकायदा इस कोड को अब मैं रन करता हूँ। तो देखिए रन कोड का यूज़ करते हैं हम लोग, ये देखिए मेरा आउटपुट आ गया, हेलो बर्ड तिलक 10, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक इंटीजर नंबर, एक फ्लोट नंबर और एक कैरेक्टर सभी को प्रिंट करा लिया। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग यदि
इंटीजर नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लोग परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज आई का भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी हमारा जो नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। तो लेट से इस बार मैं क्या करता हूँ, कोई रैंडम नंबर 222 ये प्रिंट कराता हूँ। तो हम लोग देखेंगे ये भी 222 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो मैं परसेंटेज आई के यूज़ करके इस नंबर को प्रिंट करा सकता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी, आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। मिलते हैं अब लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।